इसके लिए एमसीसी एक बॉडी है, मेडिकल काउंसिल कमेटी, काउंसलिंग कंडक्ट कराएगी और 85% के लिए। हेलो डियर फ्रेंड, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्काई कोटा एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। और मैं मोहम्मद बाजमीर आलम आप लोगों के सामने फिर से एक नया वीडियो लेकर के आया हूं। आज की वीडियो में हम जानेंगे नीट काउंसलिंग 2025 के बारे में। आखिर ये काउंसलिंग है क्या, होता कैसे है। ये देखिए मेरे पीछे आप लोग देख रहे होंगे नीट काउंसलिंग 2025। क्या है नीट काउंसलिंग, क्यों होती है ये, और 2025 में कब से शुरू होगी, और काउंसलिंग की पूरी प्रोसेस प्रक्रिया क्या है। तो इसको आज हम पूरा डिटेल में समझेंगे, पूरा इसकी एक एक परत को जानेंगे। वीडियो कुछ लंबी होगी, कोशिश करूंगा मैं इसको पार्ट पार्ट में डिवाइड कर दूं। 3 से 4 पार्ट आपका ये वीडियो बनेगा। मोस्टली 15-20 मिनट का अपन बनाएंगे, कोशिश करेंगे कम से कम में ज्यादा से ज्यादा अपन आप लोग के सामने लाएंगे, तो हर एक चीज को डिटेल से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि नीट काउंसलिंग किन बच्चों के लिए जरूरत पड़ती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं ये नीट काउंसलिंग है क्या। देखिए, जिस बच्चे को डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनने से पहले कुछ एक प्रोसेस होता है, मतलब एक एग्जाम होता है। वो एग्जाम कहलाता है नीट का एग्जाम, जिसमें आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से क्वेश्चंस आते हैं। बच्चा जब ये एग्जाम दे देता है और उसके बाद जब बच्चे का रिजल्ट आता है, तो रिजल्ट जब बच्चा क्वालिफाई कर लेता है तो उसके बाद उसको कॉलेज में सीट चाहिए होता है, एडमिशन चाहिए होता है। तो उसके लिए, उस एडमिशन के लिए, कॉलेज में सीट लेने के लिए बच्चे को एक काउंसलिंग की प्रक्रिया होती है, काउंसलिंग प्रोसेस होता है, उसके थ्रू बच्चे का एडमिशन होता है। तो वही प्रक्रिया जो होती है उसी को अपन काउंसलिंग बोलते हैं। तो काउंसलिंग में होता क्या है कि काउंसलिंग में ये होता है कि बच्चे का जो मार्क्स आया, मान लीजिए टोटल मार्क्स है 720, ठीक, 720 मार्क्स है। इसमें मान लीजिए बच्चे का मार्क्स आया 620, ये 620 मार्क्स आया। तो ये 620 मार्क्स में अब बच्चे को कौन सा कॉलेज मिलेगा। बच्चे को मनचाहा कॉलेज या कुछ भी कॉलेज नहीं मिलेंगे। उसके लिए जैसे हमारा एम्स के कॉलेजेस हैं, ठीक, जिपमर के कॉलेजेस हैं, स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं, स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेज, तो इसमें डिफरेंट टाइप के कॉलेज हैं। तो बच्चे को कौन सा कॉलेज मिलेगा, ऐसा तो नहीं कि बच्चा बोलेगा कि मेरे को एम्स मिल जाए तो एम्स मिल जाएगा, वैसा नहीं है। उसके लिए क्या होता है कि बच्चे को एक ऑनलाइन प्रोसेस होता है, काउंसलिंग की एक ऑनलाइन प्रक्रिया होती है, उसमें अपना फॉर्म फिल करना होता है। जैसे बच्चा जब नीट का एग्जाम दिया था तो उस टाइम उसने एक फॉर्म फिल किया था, उसके थ्रू उसका एडमिट कार्ड आया, फिर एडमिट कार्ड के थ्रू बच्चे ने एग्जाम दिया। तो सेम वैसे ही कैंडिडेट को एक काउंसलिंग के लिए फॉर्म फिल करना पड़ता है। उस काउंसलिंग में क्या होता है, क्या मार्क्स आया, क्या नाम नंबर डिटेल कौन से स्टेट से है, क्या आपका घर का, ये सब चीजें उसमें फिल की जाती हैं। देन उसके बाद बच्चे से पूछा जाता है कि बेटा आपका ये जो नंबर आया है 620 मार्क्स जैसे मान लीजिए आपका आया है, तो आप कौन सा कॉलेज लेना चाहोगे। तो उसके बाद कॉलेज की जो भी ऑल इंडिया की, अगर बच्चा ऑल इंडिया कोटा से फॉर्म फिल कर रहा है तो ऑल इंडिया की पूरी कॉलेजेस शो की जाती है। तो बच्चा जिस जिस कॉलेज को सिलेक्ट करता है उसके मार्क्स के बेसिस से, उसके काउंसलिंग के अकॉर्डिंग उस कॉलेज में उसको एडमिशन मिलता है। जो पहला प्रेफरेंस रहता है, अगर बच्चे का नंबर वहां तक आया, जैसे 620 मार्क्स करने तक अगर बच्चा का एम्स दिल्ली आया, एम्स नागपुर आया, एम्स रायपुर आया, कुछ भी बच्चा एम्स के मामले वाले फिल किया, जिपमर का फिल किया, या फिर कुछ भी कॉलेजेस, स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेज अगर बच्चे ने फिल किए और वहां तक उसको वो आ गया तो बच्चे को कॉलेज अलॉट हो जाएगा। तो ये होता है काउंसलिंग के थ्रू। अब काउंसलिंग होता कैसे है अपन इसको जानते हैं। ये तो इस चीज को आप लोगों ने मोस्टली समझ लिया होगा। अब अपन आगे देखते हैं कि काउंसलिंग होता कैसे है। देखिए, काउंसलिंग के लिए क्या होता है मैं आपको बता दे रहा हूं। काउंसलिंग के लिए कुछ सीट्स होती है, जैसे कुछ कोर्सेस होते हैं। एमबीबीएस की कोर्स होती है, बीडीएस का कोर्स होता है, ठीक, एक ये होता है। एक होता है आपका आयुष का कोर्स होता है, आयुष का होता है।
एक आपका होता है वेटनरी के लिए होता है साइंस, ठीक है। अब होता क्या है कि इसमें जो आपको कॉलेजेस मिलेंगे इसके लिए अलग अलग बॉडी जो है काउंसलिंग कंडक्ट कराती है। जैसे होता क्या है एमबीबीएस के लिए, एमबीबीएस के लिए दो टाइप्स होते हैं, एक आपका 15% ऑल इंडिया कोटा AIQ जिसको हम लोग बोलते हैं, एक होता है आपका 85%, ये होता है स्टेट कोटा। ये दो टाइप के होंगे एमबीबीएस बीडीएस, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसके लिए जो 15% जो कोटा है इसके लिए एमसीसी एक बॉडी है, मेडिकल काउंसिल कमेटी, ये काउंसलिंग कंडक्ट कराएगी। और 85% के लिए सभी स्टेट गवर्नमेंट का एक अलग अलग कमेटी होता है, सभी स्टेट का अलग अलग, तो वो अपना कंडक्ट कराती है, ठीक। अब एक होता है आयुष। आयुष का क्या होता है, आयुर्वेद, यौगिक एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथिक, ये होते हैं आयुष। आयुष के लिए क्या होता है AACCC, ये बॉडी है, ये कंडक्ट कराती है काउंसलिंग, ठीक। एंड BBSC के लिए क्या होता है, वेटनरी साइंस के लिए इनका एक अलग से काउंसलिंग होता है। तो ये सभी के लिए अलग अलग काउंसलिंग प्रोसेस होती है। तो ये मोस्टली एमबीबीएस के लिए जो होता है 15% के लिए एमसीसी मेडिकल काउंसिल कमेटी ये कंडक्ट कराएगी, एंड 85% जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट कंडक्ट कराती है। तो ऐसे करके काउंसलिंग प्रोसेस होता है। ये मोस्टली आप लोगों ने समझ गया होगा, बहुत कुछ आपको जानकारी मिली होंगी, बहुत आइडिया आपको लगा होगा। अब इसके आगे का प्रोसेस क्या होता है उसको भी हम जानेंगे, लेकिन अगले वीडियो में। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, और इसके नेक्स्ट वीडियो में पूरे डिटेल में समझेंगे कि क्या होता है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय